हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसे लिखी गई है जो कि करेक्ट है. इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू. बी सिंपल epithelium is composed of a single layer of cells and has protective function. C the structure of the cells vary according to their functions. And D the epithelial cells are compactly packed with little intercellular matrix. अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट दैट वी विल यूज़. की कंसेप्ट्स हम यूज़ करेंगे. टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, एपिथीलियम के बारे में स्टडी करेंगे. ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे. सबसे पहला बोल रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है. देखो जो सेल्स होती हैं, सेल सबसे पहले आई सेल्स ने क्या बनाया, ग्रुप. इन्होंने ग्रुप बना दिया. इस ग्रुप को हमने नाम दे दिया टिश्यू. ठीक है, ये टिश्यू है एंड ये सेम फंक्शन करते हैं. जो सेल्स का जो ग्रुप है सेम फंक्शन करते हैं. ये हो गया टिश्यू. अब टिश्यू ने फर्दर ग्रुप बनाया, टिश्यूज़ ने भी ग्रुप बना दिया. इसको हम बोलते हैं ऑर्गन एंड ये भी सेम फंक्शन करते हैं. ऑर्गन ने आगे दोबारा से जब ग्रुप बनाया तो दोबारा ग्रुप बना के बन जाता है ये सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सिस्टम मल्टीपल ऑर्गन जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक दिशा में काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम. तो देखो यहाँ पे बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं एंड देन उनको हम बोलते हैं टिश्यू. तो ए जो है इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. इसके बाद नेक्स्ट बी बोल रहा है सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, ठीक है, एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन. तो इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं होता, इनका मेन फंक्शन होता है जैसे डिफ्यूजन जो होती है वो इनके थ्रू होती है क्योंकि सिंगल लेयर है. सिक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब जो फंक्शंस होते हैं ना ये करते हैं सिंपल एपिथेलियम. तो ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट. नेक्स्ट आता है सी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होता है वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट जो थी हमारी वो करेक्ट थी, ये वाली इनकरेक्ट थी. करेक्ट स्टेटमेंट इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होता है जैसे अगर कोई सेल है उसको अगर किसी चीज़ को स्टोर करना है और अगर उसके पास स्पेस ही नहीं होगा तो फिर वो स्टोर कैसे कर पाएगा. तो जो स्टोरेज वाले सेल्स होते हैं कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं उन सेल्स से जिनको सिक्रीट करना होता है, जिनको कुछ सेक्रीट करना होता है, जिनको प्रोटेक्शन करना होता है, उनकी शेप या उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो बेस्ड अपॉन द फंक्शन जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो वेरी करता रहता है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. देन डी में बोला गया है एपिथेलियल सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि अगेन करेक्ट है. जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्टली बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. मतलब जैसे एक ये सेल है और एक दूसरा ये सेल है, तो इधर जो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा लिटिल होता है, बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी करेक्ट था. तो यहाँ पर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो ए सी एंड डी हो जाएगी. यहाँ पे ए सी एंड डी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.